हेलो। हाँ भाई। हाँ, मैंने डालू राम ही तो लिखवाया होगा। डालू राम लिखवाया होगा। हाँ तो उसको चेंज कर लो। डालचंद उसका है, मारवाड़ वाला। चेंज कर लो। अलवर वाली में डालू राम कर लो। डालचंद लिखवा दिया क्या? उसको चेंज कर लो। नाइट वाले क्वेश्चन शानदार थे। अभी नाइट में ही चल रहा है। आवाज आएगी भाई जब चुप रहोगे। वो अलवर शैली जो है उसमें डालचंद लिखवाया गया, वहां पे डालू राम कर लो। शुरुआत में ही है प्रताप सिंह के दो चित्रकार, शिव कुमार और डालू राम। डालचंद की जगह पर डालू राम कर लो। डालू राम, चंद की जगह पे राम। कौन सी करवा दी? जीण माता जी। तो जीण माता जी का मंदिर, बस भाई आवाज नहीं। जीण माता जी का मंदिर कहाँ है? किस राजा ने बनवाया? राजा हट्ठड़ मोहिल चौथा। और यहां पर तेल कितना चढ़ाया जाता है? सवा मण। और शराब 2.5 प्याले। ये शराब के चढ़ते हैं। और इनका गीत राजस्थान में सबसे लंबा गीत है, जो कौन से वाद्य यंत्र के साथ? सारंगी और डमरू, है ना। जिन माता जी के भाई का नाम क्या है? हर्ष। और हर्ष का मंदिर कहाँ पे है? हर्ष पर, जो किसने बनवाया था? राजा गुअक ने। यहां पर एक समाधि है, बस वही बातें नहीं। अब समाधि है, और समाधि जो है वो है बड़ंगनाथ की। अब बड़ंगनाथ पता नहीं इतिहास में कौन सा एक पहलू था, और जिसके बारे में ये बताया गया है। और जब किताबों में देखते हैं तो उनका तो कोई नाम ही नहीं मिलता। ऐसा कोई साधु का नाम आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, पर ये एक पात्र है बड़ंगनाथ का। और आपको क्लियर कर दूं, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हमारी कुलदेवी जो है वो जीण माता है, तो हम हर्ष जी के जाते ही नहीं थे। फिर घर वालों से पूछा कि घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, तो बोला जा सकते हैं, तो इसलिए हम चले गए। अब जहां जाएं वहां पे पता चलता है चीजों का। तो वहां जाके हर्ष के मंदिर को देखा। और हम तो ऐसे टाइम पे चले गए जब उस रोड का काम चल रहा था। और काम चल रहा था इसलिए 7 किलोमीटर का एरिया है वो रोड। तो वो चल रहा था तो बाइक वाइक तो जा ही नहीं सकती। तो 7 से 8 किलोमीटर पैदल गए, पहाड़ियों में चढ़ते चढ़ते ऐसे उठपटांगी। 2 3 4 लोग थे कि अब तो जाके आना है। कभी तो बीच में लगा यार वापस चलते हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। एक मंदिर है ये इंस्टा की रील ने दुनिया को बावड़ा कर रखा है। वो क्या नाम है उसमें, बारिश के टाइम की रील है कोई, उससे लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही होगा। वहां एक मंदिर है और वो भी गुजर प्रत्यार का है, तो कुछ टूटा पड़ा है। तो पुजारी था एक बस वहां, कुछ बंदर बंदर थे बस। बाकी वहां कोई ना मिनक था भाई। तो पुजारी तो था। मैंने पूछा ये समाधि वमाधि किसकी है? उसने कहा तुझे क्यों चाहिए? मैंने कहा 2 4 आकर बता दो कि समझ में आ जाएगी बातें। तब उसने बताया था कि बड़ंगनाथ की है। अब बड़ंगनाथ मैंने कहा कहां से आ गया, इतिहास में ऐसा कोई पात्र तो सुना नहीं। फिर उन्होंने बताया कि एक मोहम्मद शाह करके कोई राजा हुआ था, मुस्लिम शासक। अफगानिस्तान के आसपास वाले एरिया में वो शासन करता था। और वही मोहम्मद शाह जो होता है वो एक दिन युद्ध करके आता है। और युद्ध करके जब वापस आया तो थका हुआ था,
अपनी रानिया वानिया जो होता है उसको कहता है एक भोजन लगाओ, और एक दासी को आदेश देता है कि मेरे महल में जाओ और वो बिस्तर लगा दे, क्योंकि भाई राजा जब पास होता था तभी बिस्तर लगाए जाते थे। अब कई दिनों से राजा नहीं था तो वो रूम ही बंद था एक तरीके से। दासी गई, दासी ने जाके बिस्तर लगाया। राजा के बिस्तर बहुत अच्छे होते होंगे, है ना। और राजा खाना खाने चला गया। उस दासी को लगा बहुत सारी देर में आएगा, भी कई देर में आएगा, क्योंकि भोजन करके आएगा तो टाइम तो लगाएगा ना। इसलिए वो दासी जो होती है वो बिस्तर लगा के और उस पर लेट के देखती है कि राजा देख आएगा तब देखा जाएगा। और उसके बाद में लेटी तो बिस्तर बड़े ऐश और आराम के थे, उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो राजा पधारे वहां पे और जाके देखा तो दासी उनके बिस्तर पे सोई हुई है। राजा ने उसके बाल पकड़े वहां से और उसको घसीटता हुआ दरबार में लेके गया और वहां ले जाके और उसने दो लोगों को कहा कि इसके दो लोग हाथ पकड़ो और उसके बाद में एक व्यक्ति इसको कोड़ों की सजा दो, क्योंकि इसकी औकात कैसे हो गई मेरे बिस्तर पे सोने की। अब भाई लोग देख रहे हैं, दो लोग उसको पकड़ रखे हैं, उसके कोड़े मारे जा रहे हैं। दासी बड़ा जोर से चिल्ला रही है कि मत मारो महाराज, मुझे माफ कर दो। राजा सुन ही नहीं रहा। जब तक 50 कोड़े पड़े तब तक तो वो दासी रोई, और जैसे ही काउंटिंग में 51वां आया दासी हंसने लग गई। हंसने लग गई, राजा टेंशन में आ गया कि मार खा रही है, हंसने लग गई। उसने कहा पहले रुक जा, इसके कोड़े बाद में मारना, पहले ये पूछ कि हंसी क्यों। तब उससे पूछा गया कि आप हंसे क्यों, तो दासी कहती है कि मैं इसलिए हंसी कि सोच तू अपने आप में बड़ा राजा होगा, और तूने मेरे को 5 मिनट उस बिस्तर पे सोने के लिए 100 कोड़े मारे हैं। तो तू सोच, तू तो उस बिस्तर पे अपनी पूरी जिंदगी बिता के आया है, और भगवान तेरे साथ में क्या करेगा, कितने कोड़ों की सजा तुझे मिलने वाली है, ये तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कहते हैं कि राजा उस दासी से इतना प्रभावित हुआ, उसने अपना राजमुकुट उतार के रख दिया और उसी दासी को गुरु बना लिया। और उस दासी को गुरु बना के और फिर गोरखनाथ जी के पास आए और गोरखनाथ जी से दीक्षित हुए। इसी ने नाथ लगता है उनके नाम की, एक मुस्लिम हिंदू परंपरा को अपना लेता है और गोरखनाथ जी से पूछता है कि ये मैंने गलती की है, उस महिला की वजह से मैं आज यहाँ आ गया, वो गुरु के समान है, पर आप मुझे ज्ञान दो। कोचिंग उस टाइम पे गोरखनाथ जी की चलती थी, इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी हर्ष पर्वत पे जाके तपस्या करो, क्योंकि वहां पर हर्ष जो था वो भी अपनी पत्नी की वजह से अपनी बहन के साथ आ गया था, और तुझे भी एक महिला की वजह से उसको छोड़ना पड़ा है अपना राजपाट, इसीलिए वो ही एक सबसे उचित जगह है तेरे लिए। वहीं पे तपस्या करता है, वहीं शरीर छोड़ देता है। इसीलिए मैंने लिखवाई भी हो गया आपको कि बड़ंगनाथ की समाधि हर्ष पर्वत पे बनी हुई है। नहीं लिखवाई? लिख दो तो खत्म हो गई कहानी, वापस आ जाओ क्लास में हर्ष पर्वत से। नहीं, तुम क्लास में नहीं हो, शरीर है तुम्हारा। कल ऑनलाइन आए थे, तुम नहीं आए, सवाल ठीक थे, ऐसे पेपर में आएंगे। बस झूठ में भी कह रहे होंगे यस सर, पर ये जरूरी है, जो टॉपिक हो जाए उसके बाद में वो सवाल देख लिया करो तो एक कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमें आता है? हिस्ट्री? नहीं नहीं, आज तो ध्रुव है, अभी तो मैं पर्यटन स्थल करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही थोड़ी होता। कल्चर खत्म ही हो गई, उस पर तो 14-15 क्लास हो गई, 15 इतने ही टॉपिक है बस, मुख्य मुख्य करवाएंगे तो। आगे लिखो, बड़ंगनाथ की समाधि हर्ष पर्वत पे लिख दो एरो लगा के बड़ंगनाथ। अरे लो रे ढकोलो, मुझे पता ही नहीं था क्लास चेंज हो गई, यहां तो लिखना पड़ता है सब, है ना भाई। गोबर लिख ले, लिख दे, ये लिख, ये लिख, और सजा सजा के और लिख, चारों तरफ अच्छे अच्छे घोड़े बनाना है इसमें।
तुम्हारे गाय का नसीब कहाँ है, भैंस का लिखो। गाय के में तो बहुत वो लगता है, वो तो अमृत है गाय का तो। लिख दिया क्या? बातें मत करो यार सुबह सुबह ही। बड़ंगनाथ की समाधि लिख दी? चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक दो देवी और पढ़ लेते हैं अपन सीकर की, देखिएगा। देखो एक आती है जैसे सप्त गोमाता, एग्जाम में पूछी जाती है। सप्त गोमाता है रेवासा की, और रेवासा है सीकर में, ठीक है। एक आती है सकराय, इनका मंदिर पूछा जाता है। इनका मंदिर है उदयपुर वाटी, झुंझुनू। और इन्हें कहते हैं साग सब्जी वाली देवी। और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। देखो भाई रटना नहीं है आपको, ये दोनों वैसे ही सह सह की हैं, तो दोनों सीकर जिला तो याद होना चाहिए। पर ये है साहब झुंझुनू में। कहां पे है? झुंझुनू। अच्छा, सकराय माता जी को शाकंभरी भी कहते हैं। वो उदयपुर वाटी जो जगह है, वहां तो गेट पे शाकंभरी लिखा हुआ है, अंदर जाते हैं तो सकराय लिखा हुआ है। शाकंभरी और सकराय दोनों एक ही रूप है, ये दोनों सेम है। साग सब्जी वाली इसलिए कहते हैं कि ये वो देवी हैं जब एक बार अकाल गिरा था, और उस अकाल के समय में लोग जो भी थे बेचारे भूखे मर रहे थे। छप्पनिया का अकाल बड़ी त्रासदी है। उस समय में लोगों ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं था, केवल आटा जो होता था ना, आटा, उस आटे को पानी में मिलाते थे और उन बच्चों को चम्मच से डालते थे, केवल पेट को पागल बनाने के लिए। लोग लकड़ी के छींटे जो हैं इनको भी खा गए। इतनी बुरी त्रासदी थी छप्पनिया का काल, राजस्थान में कभी नहीं भूल सकते लोग। 1899 सन में जो हुआ था, और बहुत सारे लोग मरे। और उसी अकाल की प्रेरणा से महाराजा गंगा सिंह जी जो होते हैं, उन्होंने गंग नहर लेके आए कि इतनी बुरी स्थिति अगर फिर से आ गई तो लोगों को क्या होगा। बिना पानी के इतनी बुरी स्थितियां हो गई थी। तो उस समय में देवी का भी बड़ा रोल रहा। ये भी लोगों का, एक महिला, सामान्य महिला है, और लोग जितने भी हैं उन सबको जितने भी फल फूल जो भी होते थे कहीं कहीं से ला ला के खिला रही थी, लोगों को जीवन दान दिया। कर्मों की वजह से देवी के रूप में पूजित है, इसीलिए कहते हैं साग सब्जी वाली देवी। खंडेलवाल खूब जाते हैं। उदयपुर वाटी से तो बहुत अंदर है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास अंदर जाओगे तब जाके पहाड़ियों के बीच में मंदिर है इनका। पर एक बात है, बारिश के टाइम में जाना कभी, क्या बात है, माउंट आबू रहता है वो, इतनी प्यारी जगह है। बारिश के टाइम में अगर आप जाते हो तो, इसलिए आप याद रखिएगा, खंडेलवाल जो होते हैं बढ़िया होते हैं। और इनकी क्या कहलाती है ये, कुल देवी। याद रह जाएगी बात। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक तो सप्त गोमाता कहां पे है, सीकर में, और सकराय माता का मंदिर कहां पे, उदयपुर वाटी झुंझुनू। आप इस एरिया के हो, आपको तो ये चीजें कम से कम एटलीस्ट आनी चाहिए। और यहाँ पर ये किसका भरण पोषण किया लोगों का, साग और सब्जी से, ठीक है। इंटरनेट पर जारी होने वाला पहला मंदिर था ये, इंटरनेट पे जारी होने वाला पहला मंदिर था। तो इसलिए आप याद रख लो, उतार लो इसको, सीकर खत्म। झुंझुनू में एक और पढ़ेंगे, रानी दादी सती, बस।
आगे की सीटें खाली पड़ी रहती हैं, तुम वहां बैठे रहते हो। दिख जाता है, आगे बैठा करो ना। ये कौन बैठा है भाई? तुम्हारे बैग है क्या? अब कोई बैठे नहीं तो फिर क्या करें? ये पिलर के पीछे वाले पहलवानों, आगे आजा काका। दिख ही नहीं रहा होगा उधर से, इसमें क्या देखे? ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा तो कि तुम भी बैठे हो। ये देखते कैसे हो रहे हो तुम? ये पिलर के पीछे कैसे देख लेते हैं? इनकी पारदर्शी आंखें हैं, इनको दीवार के उस पार का दिखता है। पड़ोसी परेशान ही रहते होंगे इनसे तो। अब ये इधर देखो, महिला मित्र देखो, इनकी आगे की सीट खाली की छोड़ रखी है और पीछे पीछे जाके बैठे। ये थोड़ा सा गेट के बाहर बैठ जाया करो। दूसरे कमरे में जाया बैठ जाओ। वो कंट्रोल तो रहे क्लास पे भाई, ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे तो कोरोना आ गया हो ना, एक उधर चला गया यार। जब उदयपुर वाटी से चलते हैं ना सीकर की तरफ, तो एक पहाड़ी आती है। उस पहाड़ी में पेड़ बड़े व्यवस्थित है, मतलब सबके बीच में ऐसे गैप है, लगाए नहीं गए, खेजड़ी के ही है। अपने आप से हो गए, कौन खेजड़ी के पेड़ लगाता है? पर उनमें ऐसे गैप आता है जैसे कोरोना के फॉलो कर रखे, वैसे तुम बिखरे हो, एक उधर एक उधर। जहां मर्जी आ रही है, राजा है हम अपनी दुनिया के, बैठ गए वाह। हैं किसमें? क्या कहा? गैदरिंग? अच्छा खेजड़ी के, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, उसी गांव में ही देखा मैंने। वो इतनी दूर दूर गैप होता है उनमें। लिख लिया क्या? उसके बाद में अगली बात आती है रानी दादी सती। अब कहीं तो पिलर के पीछे इसलिए बैठ जाते हैं ना, बात करनी होती है, हैं? अब देख लो आगे भी नहीं आ रहे। रानी दादी सती जो है, इनका मंदिर तो सबको पता होगा क्योंकि एक ही है ना। पर मैंने यहां भी देखा है, शायद जयपुर में भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा था, शायद कल परसों कोई ध्यान आया था जहां पे लिखा हुआ था रानी दादी का रास्ता, ऐसा कुछ करके मंदिर का रास्ता है। कोई जयपुर में भी है, झुंझुनू। लिखना नहीं है, सुन लो देवताओं, इधर देख लो। रानी दादी सती का मंदिर झुंझुनू में है, और इनके जो पति थे उनका नाम था तन धन दास। और इनका मेला जो है वो भाद्रपद में लगता है। बाकी देवियों के मेले कब लगते हैं? चैत्र आश्विन में। और ज्यादातर देवताओं के मेले लगते हैं भाद्रपद में तो, पर इनका मेला भी भाद्रपद में ही लगता है। और इस मेले पर बैन भी है भाई, और इनका मूल नाम याद रखना है। ये तुम्हें तो याद है, नारायणी था। 4 फैक्ट हैं, चारों काम के हैं। रानी दादी सती जो होती हैं, ये अपने पति के साथ में आ रही होती हैं। और जब हिसार के आसपास की घटना है ये, हिसार में कोई नवाब रहा करता था, ये मेवात क्षेत्र था पहले, तो इधर थे भी मुस्लिम समुदाय के लोग। उन्होंने इन दोनों को देखा। अब ये हिंदू समुदाय के हैं, इनको कूटा भाई। कूटने के बाद पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो गई तो फिर कहते हैं ना कि महिला जितनी शांत है उतना अच्छा है, नहीं तो शक्ति का रूप जिस दिन धारण कर लेती है फिर तो कोई ना कोई विकराल काम ही होता है। तो यहां से यही था कि देवी जो होती है वो अपने पति की मौत को नहीं देख पाई, और इसने जो मारना शुरू किया नवाबों को, सबको काट दिया। वहां पे कहते हैं कि हिसार से
और दिल्ली तक नवाबों को नहीं छोड़ा। एक वीरांगना, उसका दुख वही समझ सकते, उसके पिता पति मर गया सामने, आंखों के सामने जब कोई बिना दोष के किसी को काट दे तो बड़ा दुख हुआ इसको, और गुस्से में इसने बहुत सारे मुसलमानों को काट दिया उस समय में। और उसके बाद में वापस आके अपने पति तंदन दास को गोद में लेके और यहाँ सती हो जाती हैं। झुंझुनू में मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर है। दूसरी बात यह है कि अब का तो पता नहीं, कई साल की बात हो गई, पहले 2015 के आसपास में इधर गया था, तब तो यह था कि यहाँ पे चलती है धर्मशाला, जो दादी जी के नाम से ही है, उसके पास ही है, और उसमें स्टूडेंट जितने भी होते थे उन सबको फ्री में भोजन और फ्री में रहना। जब तक पेपर वेपर होते थे पहले ऐसे विपरीत, इस जिले का उस जिले में, तो फोकट में ये खिलाते थे। और हो सकता है कि अब भी ऐसी व्यवस्था कर रखी होगी, तो आप जाओ तो आराम से वहां, हो सकता है कि भाई धर्मशाला में 10 रुपए चार्ज लगता होगा, एक रात रुको, खाना खाओ, आराम से रुको। तो मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी है इसमें। और इनका मूल नाम जो था वो नारायणी था। तो नारायणी के पति कौन है? तंदन दास। बाद में अपने उधर दादी बोलते ही है ना कि भाई पुराना उम्र खूब हो गई, तो इस वजह से कहते हैं कि दादी। और दादी सम्मान सूचक शब्द होता है, बड़े को बोला जाता है, सम्मान प्रिय शब्द है। शेखावाटी में ये इधर चलता भी है, इसीलिए इनको दादी के नाम से जाना जाता है। और इनका मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या। तो ये भाद्रपद अमावस्या को किसका लगता है? दादी सती का। तो ये आप वैसे तो चैत्र और आश्विन, भाई देवियों के मेले चैत्र और आश्विन में होते हैं, पर इसका एक की पॉइंट याद रख लो, भाद्रपद जो होता है इसमें 2 दय आ रहे हैं ना, और दादी में भी कितने आ रहे हैं? बस हमेशा कुछ अलग करो, तो दिमाग को आप चाहे मत करो इसको याद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस दिमाग को कुछ अलग करना ही पड़ेगा आपको, लंबे समय तक याद रखना है। तो जिस डर्रे से सारी दुनिया पढ़ रही है ना, उस डर्रे से पढ़ोगे, बाटा ही कुछ नहीं हो सकता। भाई एक चीज ऐसी होती है कि आपने कुछ अलग सोचा, फिर आप चाहे उसको छोड़ दो, फिर जब भी पेपर आएगा ना उस समय में आप उसको फोड़ जाओगे आराम से। अब देखो ये बाकी भाद्रपद अमावस्या इसलिए भी है क्योंकि इसको कहते हैं सती अमावस्या। इस दिन सारे सतियों के मेले लगेंगे, पर अपने तो सती है ही एक, इसलिए अपने तो यही लगेगा। इसीलिए सती, दादी सती और नारायणी नाम इनका है। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, दिखा क्या लिखोगे बिना देखे? बता रहा हूं, पूछूंगा पहले। रानी दादी सती के पति कौन है? तंदन दास। दादी जी का बचपन का नाम, मूल नाम भी यही है। और मेला कब लगेगा? भाद्रपद अमावस्या। अच्छा, इस मेले की शुरुआत 1912 में हो गई थी। 1912 में शुरू हुआ, 1988 में बंद हो गया। 88 में बंद इसलिए हो गया कि इस परिवार में लगभग 13 महिलाएं सती हो चुकी। अब कोई परिवार में 13 महिला अगर सती हो जाए तो बड़ा लफड़ा है। सरकार सती प्रथा को बंद कर रही है बहुत दिनों से, और ये इसी मेले की वजह से प्रभावित। भाई आप जिस जगह पे जाते हो ना, आप उसके जैसे हो जाते हो। तो जब इस मेले पे लोग जाते, बोला वो दादी जी हो गई थी तो अपन भी हो जाते। तो 13 महिला सती हो गई, तो मेले को बंद कर दिया सरकार ने कि भाई और हो जाएंगे नहीं तो। लास्ट में दिवराला गांव की हुई थी ना, रूप कंवर, तो वो सबसे अंतिम सती मानी जाती है राजस्थान की। तो ये सती आप समझ नहीं सकते। जैसे सती होने का मतलब होता है 2-3 प्रकार से होती हैं। एक सती होती है जैसे आपकी क्या नाम है, ऐसा होता है कि भाई एक तो सगाई हो गई, और सगाई होने के बाद में अगर पति मर जाया करता तो भी सती हो जाया करती। और एक सती होता है कि विवाह होने के बाद। विवाह होने के बाद तो पति के साथ होना पड़ता था, मजबूरी थी। इसीलिए तो महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना का फास्ट करती हैं कि ये जिंदा है तब तक तू जिंदा है, नहीं तो फिर तू मरेगी इसके साथ में। और पहले वाले लोग ऐसे थे कि वो जबरदस्ती उठा के डाल दिया करते। हाँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता था ना तो शोक कम मनाते थे, ढोल नगाड़े बजते थे, और उसमें उसको उठा के डाल देते। अगर उसको नहीं डालेंगे तो बोला सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक कुरीति माना जाता था अगर महिला नहीं सती हुई तो। क्योंकि उसको नहीं डाला तो भाई अब उसका पति मर गया, अब धनी नहीं है, धनी दोरी कोई नहीं है, तो फिर वो किसी और के साथ में संबंध बनेंगे, और उससे अच्छा है बोला उसको उठा के जला दिया जाए।
इसीलिए ये ऐसा होता है जबरदस्ती, पर ये ठीक भी नहीं है, गलत तो है ही चीजें। आदमी जो कोई मर गया तो मर गया भैया, उसमें सबको मारना जरूरी थोड़ी है। पर वो पुराने लोग थे। तो एक तो सती वो हो गया। एक होता है कि कभी किसी पत्नी का राजा, रानी का राजा है, कहीं दूर मर गया, तो उसकी सामान के साथ में सती हो जाना, जिसको अनुमरण कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि जैसे पगड़ी के साथ में, मालदेव में सुना होगा तुमने, तो पगड़ी के साथ में, हाँ, पीव तज मान रखे तो पीव तज, वो वाला। और वो उसमें पगड़ी के साथ में हुई थी, तो दो सती हो गई। और एक शादी नहीं, सगाई से पहले ही एक गांव है जिसमें मेरी दादी, दादी नहीं परदादी उस गांव की है, और उस गांव में आज भी ये परंपरा चल रही है। उस गांव में आज भी सती का मंदिर है। क्या था कि वो लड़की की सगाई कर दी। सगाई करने के बाद सुबह वो लड़की और उसकी ननद और 5-7 महिला जो होती हैं, वो सब की सब जो है, वो जा रही थी सुबह सुबह गोबर डालने के लिए, और पराती रख के सर पे। तो उस लड़की का पति मर गया, और पति मर गया तो अपने आप से हाथों में मेहंदी लग जाया करती है, ऐसे मेहंदी छप जाया करती जब पति मर जाता। तो जिसको सती होना है उसके तो छपती थी, क्योंकि दैवीय शक्ति की बात थी। तो उसके हाथों में अपने आप से मेहंदी लग गई, और मेहंदी लगी तो उसने कहा कि भाई मेरा पति जा चुका है और मैं सती होंगी, क्योंकि उसके साथ तो हो ही नहीं सकती, सगाई हो रखी है, वहां जाके नहीं हो सकती, तो यहीं पे मैं सती होंगी। तो अपनी भाभी से कहती है कि मेरे सर पे ओढ़नी नहीं है, क्योंकि बिना ओढ़नी के सती नहीं हुआ जाता, तो आप मुझे ओढ़नी दे दो। उसकी भाभी ने कहा मैं तो मरे ही ओढ़नी नहीं दूं, चाहे तू है हो और चाहे मत हो। उसको ये चीज मजाक लग रही थी। और 2-3 महिलाएं थी, उन सबसे भी मांगा, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उस सती ने श्राप दे दिया। उस सती ने कहा कि इस गांव से जाने वाली हर लड़की दूसरे गांव में जब जाएगी तो वो खुश रहेगी, और इस गांव में जो भी बहू बन के आएगी वो सब दुखी रहेंगी। और ये श्राप आज तक फलीभूत है भाई साहब। अब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो क्योंकि गांव के लोग क्यों बताएंगे, फिर तो उनके छोरे सारे कुंवारे रह जाएंगे, इसलिए वो बताते नहीं है। नहीं तो आज भी ये फलीभूत है, क्योंकि मेरी परदादी उसी गांव की है, और परदादी तो उस गांव से आके दूसरे गांव में गई। और एक्चुअल में ही परदादा जो था, वो उस जमाने में लोगों को, बणियों को पैसा देता था। मैंने उनकी बही देखी थी, उसमें लिखा हुआ है 50 पैसे फलाने बणियों को उधार में दिए गए, 1 रुपया फलाने को। उस समय में यही चलते थे, 1-1 रुपया दिया करते। तो दादी, और सबसे बड़ी बात, हमने भी तो देखा है परदादी को 105 से 7 साल के होके मरे, पर किसी दिन ये नहीं हुआ कि उसके बेटे ने कोई ने काम नहीं किया होगा। हमारा दादा पूरे दिन उनके लगा रहता था, इतना सुखी होके मरी है, मतलब कभी उनको दुख आया ही नहीं। और उनकी जो भाभी है, जो परदादी की भाभी है, उन सब के पति मर चुके, सबके। क्यों मरे? उस गांव के चारों तरफ, उस गांव में सबसे ज्यादा दारू के ठेके, सबसे ज्यादा। ये तो श्राप कैसे भी फलीभूत होगा, होना है वो तो। और सारे के सारे मेरे बेटे बेवड़े हैं, और बेवड़े होके खाना नहीं मिला यार, गुस्से के से गुस्से कर लिया यार, गुस्सा करके फांसी लगा ली। अब ये तो श्राप कैसे भी फलीभूत होगा, वो कैसे न कैसे करके हुआ है। तो वहां पे ऐसे है, आज भी ये मानते हैं कि जिस आदमी को पता है उस गांव में कोई लड़की नहीं देता, और जिसको नहीं पता वो देते जा रहे हैं। पर हो सकता है भाई अब तो कलयुग आ गया, चीजें सुधार हो गई होंगी, फिर या ये हो गया होगा कि भाई अब वहां से छोड़ दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने तो गांव भी छोड़ दिया कि चलो यहाँ से जमीन कोई छोड़ो। उसमें आज भी सती का मंदिर बना हुआ है, हर साल मेला लगता है। अब लोगों ने मनोकामना कर ली होगी, तो देवी भी मान गई होगी। इसलिए सतियों का बड़ा लफड़ा रहता है, इनसे पंगा मत लिया करो। और ये लिखो,
लिख लिया सबने? तो ये भाई शेखावाटी प्रदेश खत्म। अब अगली आती है अलवर, और अलवर में आती है नारायणी। हेडिंग लगाओ। नारायणी माता। नारायणी माता में देखो, सुनना पहले, बाद में लिखना। इनका जन्म होता है मोरागढ़ में। मोरागढ़ कहां पे है? अलवर में। इनके पिता जो थे उनका नाम था विजय राम, विजय राम नाई। और इनकी माता, उनका नाम था रामवती। पिता का नाम क्या है? विजय राम नाई। और मां का, इनका बचपन का नाम कई बार आया हुआ है। पिता माता का नाम बहुत कम पूछा जाता है। बचपन का नाम होता है करमेती बाई। इनके पति कर्णेश। ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आता। केवल क्या आता है? बचपन का नाम और एक मंदिर। हाँ, हो सकता है अभी आपको इन चीजों का बिलीव नहीं हो कि ये कह रहा होगा झूठ होगी, और जिस दिन पेपर आएगा उस दिन हो जाएगा। पता नहीं 14 साल में यही तो क्या है, कौन सी चीज पूछ रहा है। पेपर पे ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, बाकी कोई नहीं। हो सकता है आपको नहीं पता हो इस बात का, क्योंकि ये पूछा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऑथेंटिक किताबों में ये सोर्स नहीं है। ये केवल गाइडों वाले लिख देते हैं। और यहाँ लिखवाना मजबूरी इसलिए कि तुम्हें एक आंकर भी कम लिखवा दिया, कम लिखवाते हैं। किताब कॉपी बढ़ने से मतलब है। बच्चे को ये मतलब नहीं है कि आएगा क्या वो पढ़ाओ, नहीं, कॉपी बढ़नी चाहिए साहब। 2 आंकर ज्यादा लिखवाया करो। तो मंदिर जो होता है वो बरवा की डूंगरी है, ये खूब आता है। क्योंकि डूंगरी 2 ही है, एक शील की डूंगरी पे शीतला और बरवा की डूंगरी पे नारायणी। ये राजगढ़ में है, और राजगढ़ अलवर। अच्छा, ये मंदिर पता है क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि ये ग्रेड सेकंड में इनमें आता है। इस मंदिर की जो शैली है ना, उसकी वजह से। ये प्रतिहार शैली का मंदिर है, प्रतिहार शैली का है। और 11वीं सदी में बना था, गुजर प्रतिहार शैली। क्योंकि सेकंड ग्रेड में सब मंदिर नहीं आते, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि केवल प्रतिहार शैली के मंदिर पूछेंगे, इसलिए ये मंदिर पूछा जाता है। आपको भी पता होना चाहिए। इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी, वो होता है मीणा। ठीक है। और ये वैसे कुलदेवी, नए से नारायणी, नए से नाइयों की, क्योंकि इनका जन्म तो नाइयों में ही हुआ है, तो इसलिए नाइयों की तो कुलदेवी है। और पुजारी कौन होता है? मीणा। इन सब पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले जन्म कहां हुआ? बोलो सभी। पिता कौन है? विजय राम, है ना। उसके बाद में माता कौन है? रामवती। बचपन का नाम करमिति भट्ट। पति कर्णेश। मंदिर बरवा की डूंगरी, राजगढ़ अलवर। और शैली कौन सी? प्रतिहार शैली। कौन सी सदी में? 11वीं सदी। पुजारी कौन है? अब बोलो। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम विजय राम नाइक, माता रामवती। और उसके बाद में इनका मंदिर कहाँ है? बरवा की डूंगरी। बचपन का नाम क्या था? नारायणी। और उसके बाद में यहाँ पर पुजारी कौन होता है? और ये कुलदेवी किसकी है? हाँ। तो करमेती बाई का विवाह जो है वो 2-3 साल की थी तब करवा दिया था, बहुत छोटी थी उसी समय। और अक्सर ऐसा पहले होता भी था, क्योंकि बच्चों का जल्दी छोटी उम्र में विवाह करवा देते। और इनका भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही विवाह हुआ तो भाई ये योग्य नहीं थी विवाह के, तो ये अपने पियर रहती थी, लड़का अपने घर पे रहता था। जब लड़के की उम्र हो गई 12, 13, 14 साल, तो अब अपने यहाँ पे योग्य माना जाता था कि भाई अब योग्य हो चुका है। तो एक दिन
कर्णेश की माँ जो है वो उससे कहती है कि बेटा जा और अपनी पत्नी को लेके आ। उसने कहा ठीक है, बड़ा सीधा साधा इंसान था और चला गया भाई। वो ससुराल पहुंच गया, ससुराल वालों ने बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उस दिन वहीं रुक गया और सुबह उसको भोजन वोजन खिला के और लड़की को और दोनों को विदा कर दिया, है ना। तो वो बेचारा लेके आ गया। अब चलता जा रहा है, लड़की बड़ा सा घूंघट निकाल के चल रही है, घर में थी, आपस में बातें नहीं करते, बोलते ही नहीं थे कोई भी शब्द, रास्ते में तो क्या कहीं नहीं बोलते थे। और चल के आ गए और गर्मी का समय था और इस स्थान पे बरवा की डूंगरी के आसपास यहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष होता है। इनको लगा, कर्णेश को, महिला तो कुछ कह ही नहीं सकती, कर्णेश को लगा यार गर्मी है, चलो इसके नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब बैठे भी तो कैसे बैठे, एक इस तरफ है दूसरा दूसरी तरफ है, कैसी संस्कृति थी देखो, मतलब आपस में बोलना तो दूर, बैठना भी पास में नहीं, दोनों विपरीत एकदम बैठे। ये भी अपने पीठ लगा के बैठ गया, लेट गया, सो गया। सोने के बाद में जंगल था, कोई सर्प आता है और उस सर्प इस कर्णेश को काट लेता है, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, फिर भी नारायणी को नहीं पता, करमेती को नहीं पता। वो बड़ी जैसे शाम होती है तो उसको लगा यार ये लेके भी जाएगा कि नहीं घर, या यहीं रखेगा अपने को, पर बोल कैसे ले, पति को बोला नहीं जाता था तो कैसे बोले। तो फिर शाम के समय में मीणा जाति के लोग इस एरिया में जंगल में गाय चराते थे। तो एक छोटा सा बच्चा वहीं से निकल के जा रहा था गाय चराता हुआ। उस लड़की ने, नारायणी ने उसको बुलाया अपने पास कि बेटा ये पास में जो आदमी सो रहा है इसको उठाओ। वो उसको जैसे उठाने लगा वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने आके कहा कि वो तो गिर गए, तो वो जैसे ही जाके देखती है तो उनको पता चला कि ये तो मर गए। मर गए तो बहुत जोर से चिल्लाती है। तो जंगल में और भी मीणा जाति के लोग थे, सारे आए और आने के बाद में उसको देखा तो वो मर गए थे। और मरने के बाद नारायणी उन मीणा जाति के लोगों से कहती है कि आप लोग मेरा सहयोग करो, सूखी लकड़ी काट के लाओ, मैं इसके साथ में सती होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों ने सहयोग किया, लकड़ियां काटी, चिता बनाई गई, उसके ऊपर अपने पति को लेके गोद में और बैठ गई। और जैसे ही बैठती है और उसके बाद में अब बात ये आ गई कि भाई मुखाग्नि कौन दे, इस चिता को आग कौन लगाए। तो उसी लड़की से पूछा गया, नारायणी से, कि भाई मुखाग्नि कौन देगा। तब उसने कहा कि मैंने तो पहली बार अपने बेटे के समान इस लड़के को माना है जो इसको उठाने के लिए आया था, तो आप इसी के हाथ से मुखाग्नि दिलवा दो। और उसी के हाथ से जलाने के लिए आग लगा दी गई। अब जैसे आग जलना शुरू होती है, नारायणी कहती है कि मैं एक दैवीय शक्ति के रूप में हूं, सती हो रही हूं अपने पति के साथ में, इसलिए आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया है, इसलिए मैं आपको कोई एक वरदान देके जाऊंगी। मीणा जाति के लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी, हम रोज इस जंगल में गाय चराने आते हैं और पानी की बड़ी कमी है, और उस पानी की वजह से हम पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, पानी नहीं मिलता, ना गायों को ना हमें, किसी को नहीं मिलता। आपकी कृपा अगर हो जाए तो पानी ला दो। उसने कहा बिल्कुल आ जाएगा। इस सल में से, चिता में से एक लकड़ी निकाल के जलती हुई भगो, पीछे घूम के नहीं देखेगा, और जब तक पीछे घूम के नहीं देखेगा पानी चलता रहेगा, और जैसे पीछे घूम के देख लिया पानी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो लड़का एक उसमें से लकड़ी निकाल के चला और चलता गया और चलता गया, 3-1 किलोमीटर जाके पीछे देख लेता है तो पानी आज भी मंदिर से 3 किलोमीटर तक जाता है, और 3 किलोमीटर के बाद में स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त। तो ये देवी का चमत्कार था साहब। और दूसरा, इस देवी के मंदिर के जस्ट सामने एक कुंड बना हुआ है पानी का। आप उस कुंड में झुक के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई चांदी के सिक्के पड़े हुए, और उठा लो, मौका है लूट लो।
और जैसे आप हाथ में वो पानी में हाथ दोगे और उसको निकालोगे तो फिर वो बाटा बाटा हाथ में आता है। तो वहां लोग कहते हैं कि अगर जिसके चांदी के सिक्के आ गए, इसका मतलब यह है कि उसके नसीब अच्छे हैं, और जिसके बाटा आया उसकी जिंदगी में बाटे बाटे हैं, है ना। तो इसलिए दुखी नहीं होना, वहां पे सबके बाटे ही आते हैं। दुनिया में किसी के नसीब अच्छे नहीं है, क्योंकि बात यह है कि उसमें पानी में कुछ कोई केमिकल ऐसा है जिसकी वजह से वो चांदी की तरह से चमकती है। बाटे भी वो उसी का ही प्रभाव है। बाकी आज तक इतने सालों में किसी के आए नहीं, और कोई आ गया होगा एक आधा, वो वैसे ही कोई गिराया गया होगा तो आ गया होगा। बाकी कभी नसीब खराब करके कभी सोचो यही सुसाइड कर लेते हैं, अपने तो नसीब खराब है तो ऐसा मत करना, ये बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई क्या बात? गुजर प्रतिहारों का टाइम का मंदिर 7 से 12वीं सदी का मंदिर है, और देख के आना कभी जब आपका मौका मिले तो भर्तरी और नारायणी है। देख लिया? उधर से ही हो तुम? है ठीक है जी, लिख लो तो। पास में इनके तो जेब में ही रहता है नारायणी माता का मंदिर तो। हाँ, सेकंड ग्रेड में आते हैं, आपके नहीं आते। सेकंड ग्रेड में दे ही केवल प्रत्यार शैली का है। अब ऐसे आ जाए वो बात अलग है, पर आपके ज्यादा नहीं पूछेगा, वो प्रत्यार शैली उनके दे ही रखी है। ये डक्टिंग लगा रखी है, चलती भी है क्या ये? पर तुम आए होंगे तब तो, तुम तो सर्दियों में आए हो। ये बेटा गर्मियों का ना। चलती है? अभी क्या गर्मी है कोई? गर्मियों में तो कोचिंग का खर्चा ही खर्चा है। बिजली बिल्ली 2.5-3 लाख रुपए आता है। क्या लगवा लो? सोलर? तो नहीं, उतना ही आ जाता है, 1 लाख के आसपास तो परमानेंट है। उस बिल्डिंग का है तो। भाई ये पैनल बहुत ज्यादा लाइट खींचता है। ये पहले खर्चे नहीं थे कोचिंगों में, एक बोर्ड ठोकार 2 मार्कर लिए पढ़ा लो, बस मुड्डों पे बिठा दो। अब तो बच्चे सुविधाएं देखते हैं, एसी चाहिए आजकल वाले को तो। और वही बात है, जो ज्यादा सुविधा देखता है वो पढ़ता नहीं है। जब तक गर्मी नहीं लगेगी तुम क्या पढ़ोगे? नींद आएगी, सीधी बात है। आदमी को जितना मच्छर खाएंगे उतना ही पड़ेगा, क्योंकि जगाता रहेगा मच्छर बीच बीच में, इसलिए जरूरी है। अरे कुछ भी नहीं होता रे, तुम कोई इंग्लैंड के नहीं हो जो डेंगू हो जाएगा। डेंगू जैसे मच्छरों ने पता नहीं तुमने कब तक मार दिया होगा। है बचपन में खूब ऐसी जगह पे खेले हैं ना, ये ज्यादा शहरों वाली बातें मत किया करो। वीआईपी नहीं हो तुम जो मच्छर खा जाएगा, जो डेंगू हो गया इनके तो बढ़िया रहोगे, मर जाओगे तो जिंदगी से तो अच्छा ही है। ये तो कोई काम की नहीं है वैसे भी। नहीं, इसका एक उदाहरण है, जैसे 2021 वाला आरएस का मेंस लिखा था मैंने भी, तो उस समय में हम 3 दोस्त थे, और तीनों में से 2 नौकरी में है अभी भी, क्योंकि वो तैयारी ही करते थे, सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते नहीं थे, मेरे साथ में रहते थे। तो वो भाई साहब अभी उनको ये मिला है आबकारी विभाग, यही दूध हुई ड्यूटी है जो मेरे साथ वाले हैं।
और तो उनका क्या था कि देखो पढ़ना क्या होता है। अपन ये सोचते हैं ना नौकरी बहुत आसान है, पढ़ने का मतलब उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। गर्मी का समय था तो हम सब अंदर सोते, और वो भाई साहब ने छत पे लाइट लगा रखी है, और छत पे कोई पंखा नहीं है, कहीं से हवा नहीं है, मच्छर खूब सारे हैं, और छत पे लाइट लगा के पढ़ा करते वो। कई बार मैं कहता कम से कम पंखा वंखा तो बैठ जाया करो, तब वो कहते यार पंखे के नीचे और ये एसी के नीचे नींद आती है, और मुझे ऊपर में बैठता हूं तो कोई ना कोई मच्छर काटने आ ही जाता है, और उसके बाद मेरी आंखें अगर लग भी रही हैं तो खुल जाती हैं। वो रात भर पढ़ते थे 3 से 4 बजे तक, और पढ़ाई का समय यही होता है 10 से 4। फिर उसके बाद आप सो, कोचिंग है अभी तो चलो आना पड़ता है तो सोना पड़ता है, नहीं कोचिंग खत्म होने के बाद तो सबसे बेहतरीन टाइम, कोई नहीं बोलता, चू चा चपट नहीं होती, फोन को फ्लाइट मोड लगाओ और पढ़ते जाओ। आधे से बच्चों की जिंदगी तो आजकल लाइब्रेरी में बीतती है। स्टूडेंट को रूम की जरूरत ही नहीं है, 4 से 5 लोग मिलके एक रूम ले लो, उसमें केवल सोने आओ तो आ जाओ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, और बाकी अपने नहाने धोने और सुबह निकलो, बस बात खत्म। ऐसा जिंदगी जब जियोगे तब जाके। और उन भाई साहब की दाढ़ी बढ़ गई, जिस दिन एग्जाम देने गए तो फोटो अलग टाइप की लगाई थी ना, इसलिए तब दाढ़ी कटवा के गए, नहीं तो वो ध्यान ही नहीं देते। और वो फोन पे कहते थे बस, रूम से बाहर नहीं निकलते। 4 से 5 महीने आज आरएस अधिकारी बन गए, और 4 से 5 महीने बस, ज्यादा भी नहीं, बाहर नहीं आते। हमें फोन फोन करके कहते भाई दूध ले आना रे, दही ले आना रे, हम दूध दही लाते रह गए, वो गवर्नमेंट में लग गया, है ना। इसलिए आदमी को कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नौकरी नहीं है। और ये होता भी है, सब पढ़ते ही है, पढ़ने में कोई कमी नहीं रखता अपनी तरफ से, पर फिर भी नौकरी नहीं लगती, इसका मतलब स्मार्ट स्टडी। उनका रिकॉर्ड था, वो कभी किसी नोट्स पे बिलीव ही नहीं करते थे, वो केवल एनसीईआरटी सबको काढ़ा रखा बस। और ऐसा भी नहीं याद हो रही है उनके, नहीं, आप सवाल पूछ लो नहीं बता सकते, बस वो ये था कि मुझे तो इसको हनुमान चालीसा की तरह से पढ़नी है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब याद होंगी। और एक्चुअल में लास्ट में याद ही था उनके, क्योंकि मेंस जब लिखना पड़ता है ना तो उसमें आप ये गाइड नहीं लिख सकते, इसलिए वहां तो तरीके से लिखना पड़ता है। इसलिए ये होता है भाई अब आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। इसमें पुजारी मीणा होता है, और नाई की कुलदेवी है। जन्म हुआ तो आपस में दोनों के बीच में झगड़ा खूब होता है, हाई कोर्ट में मामला पड़ा है। मीणा कहते हैं कि चढ़ावा हम लेंगे, नाई कहते हैं कि हम लेंगे। फिर इनसे पूछा गया भाई नाई तुम तो क्यों लोगे, वो कहते हैं साहब हमारे तो कुलदेवी है, हमारे वंश में तो इनका जन्म ही हुआ है। फिर मीणाओं से पूछा गया तुम क्यों लोगे, बोले साहब हमने तो इनके पति को मुखाग्नि दी है, लकड़ियां काटी है, और इनकी चिता विता बनाई थी। तो ये मामला हाई कोर्ट में 2015 के आसपास गया था, तब का मैं तो अब तक यही पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि हाई कोर्ट में मामला है। अभी तक मुझे तो कोई खबर आई नहीं इसकी। बाकी आप लोगों को इस एरिया के हो जो जेब में नारायणी माता को रखते हैं, तो उनसे पूछना चाहूंगा कि बता दो इसका क्या हुआ है, अभी पुजारी कौन है। तुम तो साथ में ही रखते हो नारायणी माता को, लो अभी पुजारी कौन है। हाँ फिर तुम्हें बाटा पता है, कुछ नहीं झूठ बोलते हो। कौन कौन है उनके पास का, ये लो अभी एक भी नहीं है, और तब सब हाथ उठा रहे थे, पास में ही है ये रही बस। उसके बाद में एक देवी है देखो, जिलानी माता। कौन सी, कई बार ऐसे आता है कि अलवर की देवी कौन सी नहीं है, पर अब तो नए जिले बन गए। ये बहरोड कोटपुतली में ये जिलानी माता कहाँ है, बहरोड कोटपुतली, याद रह जाएगी। बहरोड तो जानते हो, कोई है क्या उधर का, कौन, कहां से है भाई, कौन सी जगह, कारोड़ा का है, वो उधर जाते हैं अलवर रोड पे। हाँ है क्या, अलवर क्या हो, कोई भी हो, मैं तो वो पास मैं जानता हूँ उधर, हम इंस्टीट्यूट चलाया करते थे यहाँ पे, संकल्प।
अब तो वो बदल गया, वो तो चेंज कर दिया। उसमें तो पार्टनर ही मैं ही था पहले वाले में तो। वो तो विधायक साहब के साथ में झगड़ा हो गया हमारा। 3 जगह विधायक साहब ने 3 जगह बंद किया। नारनौल चलता था, बहरोड, अलवर, तीनों को सील लगा दी थी। और उसमें दुनिया भर का सामान पड़ा है। एक एक बच्चे के जितने 3 से 4 हजार बच्चे रहते थे हमेशा, और बड़े बैच ज्यादा रहते थे। शिक्षक भर्ती केवल हम ही पढ़ाते थे वहां पे। तो वो झगड़ा भी कुछ नहीं, हमारा पार्टनर है, और उन्होंने उनकी फेसबुक पे कमेंट कर दिया था कुछ ऐसे ही, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ते हैं और वो भी लड़ते हैं। तो उसने पता कर लिया, फेक आईडी से भी किया, फिर भी पता कर लिया, क्योंकि भाई विधायक की तो चलती है। विभाग को कर दिया, ब्यूरो वालों को, उन्होंने निकाल लिया। तो उसके बाद में तीनों कोचिंगों को सील किया एक साथ। उसके बाद में वो सामान वहीं पड़ा है अंदर ही, अभी तक तो खुली ही नहीं है। चाहते तो खुलवा लेते, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि खूब सारे अधिकारी भी लोग हैं साथ के। उसमें पार्टनर जो थे वो भी एक अधिकारी आईआरएस है, जो इनके टैक्स लेता है, जो ये फिल्म अभिनेता होते हैं। राजपाल यादव, ये तो उसकी ऐड करते हैं पर्यावरण दिवस पे। तो था वो, पर ये था कि भाई हम वो व्यक्ति थे सब कि कुछ गवर्नमेंट लगे हुए हैं, तो ये सोचते थे कौन उलझे इनमें, क्योंकि कल कोई लड़की को बेच के कुछ भी करवा दे वो, तो फिर लफड़ा हो जाए, फिर जिंदगी में दाग लग गया तो ये मास्टरी भी निकल जाएगी। इसलिए फिर हमने सबने निर्णय लिया कि बंद करो, कोई मतलब नहीं है, अब कोई चलाए जो चलाओ। तो उनको सामान वामान कुछ तो दे रखा है, जो दूसरी बिल्डिंगों में था, मैन मैन ऑफिस सब ब्लॉक कर दिए थे, तो वो किसी दूसरे वाले को दे दिया। तो ये वही है, उसमें चढ़ावा लेने के लिए आते थे कई बार, हमसे भी टिकट कटवाते थे जब भंडारा होता था इसका। तो जिलानी माता कचेरी के जस्ट पीछे है एक छोटा सा मंदिर है, कुछ भी नहीं है, पर पेपर में आता है ना। यहाँ पे ये सातोरिया गोत्र की देवी है। सातोरिया यदुवंशियों, यादवों का होता है। सातोरिया गोत्र की देवी है ये, यादवों का गोत्र है ये। गादोज गांव पड़ता है, वो लोग सबसे ज्यादा आते हैं भंडारे में, उनका गोत्र यही है। बहरोड से आगे जैसे ही आप चलते हो तो नारनौल पड़ता है। तो नारनौल में पहले मुस्लिमों का आधिपत्य था, दिल्ली तक, नारनौल से दिल्ली तक। तो वो मुस्लिम जो होते हैं, बहरोड के आसपास वाले हीर जो होते हैं, अहीर मतलब यादव, उन सब पे अटैक करते हैं। और अटैक करते हैं तो ये एकमात्र लड़की जिलानी माता, जिलानी माता तो बाद में, पहले जिलानी ही थी, और ये उनके साथ में युद्ध करती है। और युद्ध करता कि ये भी दिल्ली तक कूट के आती है उन सबको, और उसके बाद में यहाँ पे आके सतीत्व ले लेती है, और इसीलिए उनका मंदिर बना हुआ है। समझ में आ गई बात? सबको ये जिलानी माता याद रखनी है। 2021 में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली देवी दोलागढ़, कौन सी? दोलागढ़ देवी, ये राजगढ़ साइड की है, बैतू कला गांव है, बैतू कला राजगढ़। और ये कहां पे है? अलवर में। और ये धौलागढ़ देवी ऐसे आता था कि धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है, तो बैतू कला राजगढ़ अलवर। तो ये दोनों भी उतार दो भाई, बहरोड, कोटपुतली, अलवर सब समाप्त। लिख दिया?
इंपोर्टेंट कर लेना धोलागढ़। कभी अलवर जाओगे तो बस पे ही मिल जाएगा धोलागढ़ डिपो। उधर बड़ा गांव है ये, जिसकी डिपो भी चलती है, तो इसलिए याद रखिएगा। लिख दिया? तो अलवर समाप्त इधर से। अब हम बात करते हैं जयपुर की। जिले वाइज चल रहे हैं। शेखावाटी से नीचे अलवर आता है, फिर जयपुर आएगा। मुख्य देवी जयपुर की। और बोर्ड पे देखना सुनना, शीतला माता। शांति तो रख लो, चाकसू एक लाइन आती है बस। शीतला माता के उपनाम पूछे जाते हैं। देखो, पहला उपनाम बच्चों की संरक्षिका, सेडल माता। चेचक निवारक देवी, महामाई उत्तर भारत में, माता अनामा, ये इंपोर्टेंट है। अनामा पश्चिम भारत में कहते हैं। इनका मंदिर सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। मंदिर का निर्माण माधो सिंह। और मूर्ति जो होती है वो खंडित है। इनको बोदरी भी कहते हैं, बोदरी। इनके मंदिर में जाओगे तो पुजारी कुम्हार, वाहन गधा, प्रतीक चिन्ह कुम्हार जो बनाते हैं वो मिट्टी के डिबले। पूजा कौन से वृक्ष के नीचे? मेला। शीतलाष्टमी भोजन चढ़ता है ठंडा, छाछ और राबड़ी। ठीक है। और मेले को कहते हैं बैलगाड़ी मेला। और इनके अन्य मंदिर कागापाड़ी, जोधपुर, और एक गोगुंदा, उदयपुर। इसको एक बार उतार लो, फिर समझाते हैं।
क्या क्या कह रहा है ढोलक? हाँ जी, मैं तो ये इधर वाली बिल्डिंग में हूँ। पहले एक बार था ना पुरानी में, या आगे चल के नहीं है? हाँ उधर ही हूँ। उसमें वो कोई होगा तो नीचे रिसेप्शन पे तो खाली होगा, थोड़ा साइड में होगा। वो क्या नाम है, एक लड़का है। नहीं नहीं, आगे चल के है। हाँ, बस उसमें आ जाना, फिर कोई हो जाए उसको भेज देना, ऊपर चाबी ले जाएगा। और फिर गाड़ी वो खड़ी है विशाल मॉल के पास में, गली में। नहीं विशाल है, बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे चलते हैं, विशाल मॉल की गली से लेफ्ट में ही। लिख दिया? लिखो लिखो। लिख लिया? लिख लो लिख लो। लिख लिया क्या? तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है कि बच्चों की संरक्षिका, इसको कहा जाता है। और बच्चों की संरक्षिका क्यों कहते हैं, उसका कारण ये होता था कि अपने राजस्थान में जितनी भी देवियों के मंदिर बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो होता है वो रियल में तो इसीलिए था कि रियल में बच्चों की संरक्षिकाएं होती है। मतलब माँ बाप से बड़ी गार्जियन अगर कोई होती है तो वो देवी होती है। आज भी गांवों में खूब सुना होगा, जब भी कोई बच्चा बीमार हो जाता है और देवी के मंदिर में ले जाने से ठीक हो गया। और पुराने वाली कोई भी माँ जो समझदार थी, वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अपने खुद के बच्चे को दूध जब पिलाती तो ऐसी जगह पे पिलाती जहां पे छत होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि देवियों के पालना घूमता रहता है हर समय, यानी कि एक तरह सैटेलाइट मान लो। और वो जब घूमता रहता है, और अगर उसके नीचे आपने बिना बच्चे को उड़ाए दूध पिला दिया तो फिर बच्चा बीमार हो जाता है, उल्टी दस्त ऐसे बुखार। और देख लो ना, यहाँ पे आके साइंस फेल हो जाती है। और देवी के मंदिर में लेके गए और ठीक हो गया। यहाँ साइंस पता नहीं कहाँ ही चली जाती है, और उसके बाद में सब कुछ प्रॉपर हो जाता है। इसी प्रकार से तो सबसे बड़ी गार्जियन अगर कोई थी तो यही देवी हुआ करती है ना। संरक्षिका देवियों को माँ है, माँ 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 ही होती है। इसीलिए दूसरा नाम आता है सेडल माता, ये गाँव में बोलते हैं सेड माता, सेडल माता, एक ही बात है। और एक चेचक की निवारक देवी। चेचक रोग जो साइंस में चिकन पॉक्स पढ़ते होंगे, और चिकन पॉक्स के बारे में अब तो खूब सारी दवाइयाँ टीके वीके चल गए, नहीं तो ये एक तरह से महामारी टाइप की है। और ये मान लो कि ये बच्चा जो होता है उसके उसके जीवन में कभी ना कभी उसके निकलेगी।
बचपन से बुढ़ापे तक कभी ना कभी निकलना उसका कंपलसरी है। और इसमें ये भी होता है कि या तो रंग देख के जाती है ये, या रंग लेके जाती है। माता का प्रभाव ऐसा, लखन का आदमी होगा तो कहते हैं कि गोरे काले को भी गोरा कर जाए, और अगर कईयों का रंग लेके चली जाती है, बहुत काला हो जाता है, निशान हो जाते हैं चेहरे पे, इसीलिए उसको बोदरी भी कहते हैं। जब फुंसियां निकलती है ना, उसको बोदरी बोलते हैं। और ये जब निकलती थी तो गांव में डोकरी क्या करती कि उस बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देती, उसको घर के अंदर ही रखती, हवा नहीं लगनी चाहिए। उसकी माँ जो है वो कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए, मेकअप नहीं करेगी, घर में सब्जी नहीं चमकी जाएगी, है ना, सब्जी नहीं बना सकते चमकने वाली, देसी सब्जियां बना बना के खानी पड़ती है। उसके बाद में उसके हाथ के लाल डोरे में एक नमक, राई, नीम के पत्ते और गाय का रोड़ा जो होता है, यानी कि ये मान लो गोबर ही है, उसको बांधती है, और उसके बाद में उसको अंदर ही रखा जाता है। उसके पास में कोई भी व्यक्ति नए कपड़े पहन के नहीं जाता। और अगर ऐसा आपने किया तो उस लड़के की मृत्यु तक भी हो जाया करती। ये बहुत बड़ा रोल था, महामारियों से भी भयंकर है। और आज भी इसमें इंजेक्शन लगवा देते हैं ना, तो भी नुकसान होता है। फिर साइंस फेल देखो। और इस देवी का 3 से 4 दिन में वो प्रकोप समाप्त। नहीं तो जिसने इसको छेड़खानी की, उनके हड्डियों में भी पस हो गया था। इतनी भयंकर होती है ये तो। और मरना ही इलाज है उसका, और कोई इलाज नहीं। गर्म चीजें खाना, बाजरे के टिकट, ये सब शोभा देते हैं। और उसके बाद में 3 दिन बाद में फिर उस बच्चे को दोग दिला के लाते हैं, और वो अपने आप प्रॉपर हो जाता है। तो चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का इलाज जो है वो शीतला माता जी के यहाँ हो जाया करता। और माता अनामा, पश्चिम भारत में इनका नाम ही माता अनामा है। उत्तर में इनको मामाई कहते हैं, और पश्चिम भारत में इनको क्या कहा जाता है, माता अनामा। समझ में आई बात? तो यहां से आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है, स्कोडा है क्या? दूसरी बात जो होती है वो आती है कि इनका मंदिर शील की डूंगरी पे बना हुआ है, जो चाकसू में है। और आपको मैं बता दूं, पहले इस गांव का नाम शील की डूंगरी नहीं था, इस गांव का नाम था डूंगरी गांव। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो मंदिर बने हैं, तो भाई शील की डूंगरी तो शीतला माता के बाद में है। कहते हैं कि यहाँ पर देवी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आई। इस स्टोरी से आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, एक एक बात याद ही नहीं करनी, सब पता चल जाएगा। तो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आई, और डोकरी का रूप धारण करके आई, बूढ़ी डोकरी बन के, लकड़ी हाथ में है। ये देखने आई थी कि कौन कौन देवियों की पूजा करता है, और खासकर मुझे कौन कौन पूछता है। इसलिए तो जैसे आई तो भाई चल रही होती है, इस गांव में चल रही थी, सब लोगों को देख रही थी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। एक महिला जो होती है वो चावल बनाती है, और छत के ऊपर बैठी होती है। चावल बनाए, गरम गरम उसका पानी, जिसको मांड बोलते हैं, वो उठा के और उसने गली में डाल दिया। कई बार क्या होता है, कुछ मूर्ख ऐसे होते भी हैं जो नीचे देखते ही नहीं है। ऐसे ही बात है, मैं 2015 में जब यहाँ जयपुर में पढ़ा के गया, तो उस समय मैं भी ऐसे गली से जा रहा था पैदल पैदल, तो ऊपर से भाई साहब पानी धड़ाम नीचे, और वो भी किसका, नील का। नील का पानी, कपड़े में नील दे रहे हो क्यों ना। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, अब मुंह बनाए कबूतर का जैसा, है ना, कि ये गलती हो गई तो अब क्या करे। पर मेरी एक प्रवृत्ति रही है, मैं बड़ा शांत इंसान हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। मुझे कोई कुछ कह देता है, मैं सुन लेता हूँ, चलो रे क्या ही करना है, इतनी सी जिंदगी में किस किस के बैर लेके चलोगे। इसलिए मुझे किसी उसको मतलब नहीं होता। आपको भी मैं डांटता इसीलिए हूं नहीं, मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता कि तुम पढ़ते नहीं हो, क्योंकि तुम बात करते हो समझाते समय में। नहीं, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम साथ युगल बैठो और तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कहीं कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाए वो पढ़ लो परफेक्ट तरीके से। बाकी तुम कुछ भी करते हो, मेरे को क्या ही करना है उन सब चीजों से। आपका जीवन है, आप कैसे भी जियो, बस ये है कि जो पढ़ाया जाए वो परफेक्ट होना चाहिए। भाई जिस काम के लिए आए एटलीस्ट वो तो ठीक रहे, तो ही काम चलेगा। नहीं तो फिर अपना रहे यहाँ पढ़ना पढ़ाना बेमतलब का ही है। इसलिए नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं होता अभी भी। तो ऐसा उन्होंने जैसे ऊपर से डाला गरम, अब दादी के ऊपर आके गिरा, और गिरा तो दादी के ऊपर फपोले फपोले हो गए।
दुनिया भर के। अब दादी जोर जोर से चिल्लाए, कोई बचा दो, कोई बचा लो। अब बचाए कौन? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बचाने के लिए आए। दादी भी चलती गई, क्योंकि ये तो परीक्षा थी, देवी थी ये तो। और लास्ट में कुमार का घर था, झोपड़ी बनी हुई थी कच्ची। एक डोकरी, एक महिला जो है वो दौड़ के आई कि दादी क्या हुआ? दादी ने दिखाया, ओहो आप तो मेरे घर पे चलो, इसीलिए कुमारों की देवी है। वहां घर पे लेके गई, और कुमारों के जो मिट्टी होती है, आहुए की मटके बनाते हैं, वो गीली गीली, उसको उठा उठा के ऐसे दादी के शरीर पे लेप किया, तो दादी को थोड़ी सांत्वना हुई। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे छाछ राबड़ी बनी हुई है शाम की, वो ला के दूं? वो ठीक है, वो पिलाई। इसीलिए इनके क्या चढ़ता है? छाछ राबड़ी। कुमार के घर पे रुकी थी, इसीलिए कुमार। अब भाई थोड़ी देर जब हुई, सांत्वना मिली, दादी सो गई। सोने के बाद में उठी तो उनके बाल फैले हुए थे। तो कुमार महिला कहती है, लो आ जाओ, बैठो नीचे। जमीन पे बिठाया, खुद चौकी पे बैठ गई। पहले ऐसे ही बनाती थी बाल, और वो बाल बनाने शुरू की। पीछे उनको एक आंख दिखाई दी यहाँ पे। अब कुमार महिला सोचती है, अरे चुड़ैल आ गई कोई, और वो उछल के पीछे पड़ी धड़ाम से। और जैसे ही पड़ी तो फिर उनको लगा कि भाई अब ये डर गई है, और अब मुझे इसको अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा। तो दादी अपने रूप में जब आती है तो एक देवी के रूप में विराजमान होती है। अब कुमार महिला को लगा, अच्छा देवी मेरे घर पे आई है, तो अब बिठाऊं कहाँ पे बिठाऊं? ऐसे ढूंढने लगी, मैं तो गरीब हूं, कहाँ बिठाऊं? देवी ने कहा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और तुझे कुछ बिठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इस गधे पे बैठ जाऊंगी। इसलिए उनका वाहन क्या हो गया? गधा। क्योंकि कुमारों के पास में होता ही क्या है? गधा। इसीलिए वाहन गधा हो गया। अब उसके बाद में कहते हैं कि देवी जो है वो कहती है उससे कि बता तुझे क्या चाहिए। तो वो देवी को कहती है, कुमार जाति की महिला, कुछ नहीं, बस आपके दर्शन हो गए, और एक चीज मांगना चाहूंगी कि मेरा पति जो है ना वो परदेश में कमाने के लिए गया हुआ है, बस आप उसको सुख समृद्धि रहे, ऐसा सुखी रखना, और मेरे परिवार में कभी कोई समस्या नहीं हो, ऐसी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पर तेरे पति को समझा देना कि वो शीतला अष्टमी के दिन ना बाल कटवाएगा, ना दाढ़ी बनवाएगा, है ना, और हो सके तो ये साबुन वाबुन जो होती है ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करेगा, तो आपके घर में हमेशा हमेशा शीतला माता खुद आएगी और समृद्धि बनी रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये अब की बार आएगा तो मैं समझा दूंगी। और उसके बाद में देवी जो है वो अदृश्य हो जाती है, इसीलिए इनके यहाँ पे पूजा होती है। कहते हैं कि कुमारों के ऊपर इस देवी का इतना प्रभाव है कि कुमार जाति के लोग जब इनका मेला लगता है ना, तो घर में सब जाएंगे मेले पे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जाएगा, सबके सब जाते थे। और पहले भाई जैसे आज लड़का हो गया, कोई जन्म हुआ, तो उसको भी लेके जाएंगे। अब लेके कैसे जाए? बैलगाड़ियों से जाना यही होता था, क्योंकि बड़ी देवी है और दूर दूर से लोग आते ही थे, तो इसलिए मारवाड़ वाले भी यहीं पहुंचते, तो बैलगाड़ियों से चल के आते। तो शीतला माता जी की आज जैसे गाड़ियां लगती है ना, वैसे बैलगाड़ी बैलगाड़ी खड़ी रहती, इसलिए मेले का नाम क्या हो गया? बैलगाड़ी। सुसज्जित करके बड़ी अच्छी बैलगाड़ियां सजाई जाती, माता जी की मूर्ति को रखा जाता है उसमें, और जहां से चलते हैं वहीं से उसको सजा के लेके आते हैं। होता है ना जैसे सवारी निकालने वाला, जैसे अब खाटू श्याम जी की शुरू हो जाएंगे गाड़ियों में, खाटू श्याम जी की मूर्ति, और जनता डांस करती हुई जा रही है। तो शुरू 23 तारीख से शायद है। हाँ, तो अब तो एक है 18 से 28, एक महीना, इसी 28 को ही। तो फाल्गुन शुक्ला कब, होली कब है? हाँ फिर तो है। हाँ हाँ, तो एकादशी है, तो ये बात आप याद रख सकते हो। हाँ, ये पता नहीं होता ना डेट क्या है होली वाली, तो इसका मतलब फिर 20 से 30 तारीख तक तो क्लास मैं लूंगा ही नहीं। 28 तारीख तक है, ठीक है। तो ये बात है, और ये देवी की सारी बातें मैंने बता दी। अच्छा, राजस्थान में ले दे के खेजड़ी होती है, कुमार जाति के लोग मटके बनाते ही है, इसलिए मिट्टी के बर्तन और जलता हुआ दीपक, ये हो ही गया। उसके बाद में एक और कंसेप्ट है, जैसे भाई ये जैसे शीतलाष्टमी आती है तो अपने राजस्थान में गर्मी शुरू हो जाती है, सीधी बात ये भी है, इसलिए आज के बाद में छाछ राबड़ी खाना अनिवार्य होगा, ये कारण भी था। उसके बाद में इनका मंदिर जो है वो कागा की पहाड़ी पे बना हुआ है, और कागा की पहाड़ी जब आप स्ट्रीम कल्चर में पढ़ोगे तो यहाँ पर ये जोधपुर के राजाओं का शमशान घाट है।
और देवी को किस में बिठा रखा है? शमशान घाट में। पहले ये गढ़ में हुआ करती थी, जोधपुर वाले में, और जोधपुर के गढ़ में जैसे होती तो वहां पे मंदिर बना हुआ था, और जोधपुर का राज परिवार जो है बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार की घटना है कि विजय सिंह करके कोई राजा होता है, और विजय सिंह जी के बेटे जो थे वो भाई साहब बीमार हो गए, चेचक निकल गई। पर विजय सिंह जी को तो घमंड था कि यार मेरे तो मंदिर है देवीकार, मैं तो रोज उनकी पूजा करता हूँ, मेरा छोरा तो ठीक रहेगा, कुछ नहीं हो सकता मेरे लड़के के तो। और भाई उसके बाद में उन्होंने ले गए और उस अपने बच्चे को उसी देवी के मंदिर के सामने लिटा दिया कि देवी अब आप जानो और इसको ठीक कर देना। पता नहीं साहब देवी की क्या कृपा रही, वो बच्चा नहीं बच पाया और वो मर गया। मर गया तो विजय सिंह को आया गुस्सा कि जब मेरा बच्चा ही नहीं बचा सके तो आपको इस किले में रहने का अधिकार नहीं है। और विजय सिंह ने गुस्से में उनकी मूर्ति को उखाड़ के और कहा कि इनको जोधपुर के शमशान घाट में टिका दो, जहां मेरा बच्चा मर के जा रहा है वहीं पे इनकी मूर्ति बनवाओ। इसलिए इनको गढ़ से बाहर निकाल दिया और ले जाके इनको शमशान घाट में बिठा दिया। आज तक बेचारी शमशान घाट में बैठी है। तो इसलिए वहां पे इनका मंदिर कागा पहाड़ी पे। गोगुंदा में एक प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना बताते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ होगा प्राचीन मंदिर, पर एक्चुअल में ही है पुराना मंदिर, क्योंकि गोगुंदा उगुंदा तो ये सब मेरे देखे हुए है। तो वहां पे मंदिर बना हुआ है, भीड़ जाती है, नवरात्राओं के समय में अलग ही जुनून रहता है लोगों को और मजा भी आता है। भाई देवियों के मंदिर में जाना नवरात्रों में खूब जाया करो, है ना। और दूसरा श्रावण में शिव जी चले जाओ, बहुत अच्छा। अब अपनी साइड में तो दूर दूर है, अब उदयपुर में तो आप निकलो नहीं उससे पहले शिव जी, हर कोने में शिव जी, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है, हर जगह शिव जी शिव जी। और क्या गजब गजब की प्रतिमा है, ऐसे ऐसे पहाड़ियां हैं जिनमें जनता कोई जा ही नहीं सकती, और वहां पे शिव जी का मंदिर, अद्भुत मंदिर, गजब सा। नीचे से पहाड़ी में से ही शिव जी निकले हुए हैं अलग अलग टाइप के। तो ये गजब के मंदिर है, कभी जब लग जाओ उसके बाद में खूब घूम लेना। जगह बता देता हूँ बस मैं तो घूमने की, तो जाओगे तो तुम ही, मैं तो लेके जाऊंगा नहीं। तो ये याद रखिएगा। और ये कौन सी पहाड़ियां मैंने बता दी है। अच्छा, उसके बाद में अगली देवी जयपुर के राजा नहीं, वो खंडित का मतलब तो यही है कि इनके टाइम में हुई थी खंडित, जब इनको किले के बाहर फेंक दिया था। तो वहां से उस समय में माधो सिंह जी ने विजय सिंह जी के साथ में संधि बंदी कर रखी थी। तो उस समय में ये दोनों साथ मिले हुए थे मराठों के खिलाफ, तो वो लाके स्थापित करवा देते हैं। तो ये टुकड़े लाके स्थापित करवाए गए। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे किसी ने आक्रमण किया था मराठों का, कि किसका आक्रमण हुआ, उस समय देवी की मूर्ति जो है वो खंडित हो गई, तो उसी की पूजा करते जा रहे हैं। अगला आता है शिला। पहले सुनिएगा साहब, ये आपका आमेर है, और इस आमेर में कौन से राजवंश का शासन रहा? कछुआओं का शासन रहा है। और कछुआ राजवंश में अगर बात की जाए तो दूल्हे राय ने इसको बसाया था, ये शायद सबको ही पता होगा। यहां से चलने के बाद में ये एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम जो है वो ज्योग्राफी में खो की पहाड़ी होता है, और हिस्ट्री कल्चर में इसको खो गोंग कहते हैं। कौन सी? खो गोंग की पहाड़ी। गोंग, खो गोंग ये केवल इतिहास में ही है, ज्योग्राफी में एक खो की पहाड़ी है, ऑथेंटिक सोर्स है, लोकल लैंग्वेज में खो गोंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर है, और ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे ये किला है, और इस किले का नाम है आमेर। कौन सा किला है? इस किले में जैसे आप एंट्री करोगे तो ये पोल आ गया, और इस पोल का नाम है गणेश पोल। कौन सा पोल है? जिसपे कल अपन ने बताया था कि मिर्जा राजा जयसिंह जो था उसने यहाँ पे क्या करवाया था? भित्ति चित्रण, जो बड़ा फेमस रहा अपने आप में। और ये गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा माना जाता है। ये फर्ग्यूसन कहते हैं कि सबसे बेहतरीन दरवाजा अगर कोई है तो यही गणेश पोल है। इसके अंदर जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे इस साइड में तो ये बाग बना हुआ है, और ये बाग भी कई बार पेपर में आया, दिलाराम बाग कहते हैं इसको, दिलाराम, क्योंकि ये बाग जो है इसमें भी पहले बहुत भित्ति चित्रण था। यहाँ पर भी चित्र लगे हुए थे, और चित्र ऐसे लगे हुए थे कि राजा जो है वो बैठा हुआ है, और उसकी रानी जो है उसके पैरों पे लेट रही है, बातें कर रहे हैं। मतलब राजा जब भी
खुश होता था, रानियों के साथ में यहाँ पे घूमता था, रानियों से बातें करता था, ये सब इसमें। तो इसको मूलतः कहा करते थे कि दिलाराम नहीं है, ये दिल आराम बाग है, मतलब चैन सुकून वाला, दिल आराम। अब हमने इसको अभ्रंश कर करके क्या कर दिया, दिलाराम। नहीं तो यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ में घूमते थे, इसीलिए आप याद रख सकते हो दिल आराम था। इस बाग के जस्ट पास में ये केसर की क्यारियां हैं, ये भी एग्जाम में आता है। कौन सी क्यारी है, ये केसर की क्यारियां हैं। और इन केसर की क्यारियों के पास में यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये माउठा झील है। कौन सी झील, माउठा झील। और यहां से हवा चली, केसर की क्यारियों की खुशबू, माउठा झील की ठंडक, और ये महल है, और इस महल का नाम है सुख महल। अपने आप ही सुख महल हो गया। हवा चली, ठंडक और केसर की क्यारियों की खुशबू। जब भी राजा टेंशन की स्थिति में होते इसी महल में जाके बैठते, इसीलिए नाम सुख महल है। तो ये बात याद रख सकते हो। और उसके बाद में ये चौक जो है इसको कहते हैं साहब जलेब चौक। और इस जलेब चौक के इस कोने में ये देवी का मंदिर है। और ये कौन सी माता है, शिला माता। अच्छा, शिला माता का मतलब ये है कि बाटे की मूर्ति है। अपने गांव में पत्थर को शिला कहते हैं, इसीलिए शिला माता बाटे की मूर्ति लाई गई थी। और ये मूर्ति यहां थी नहीं, ये मूर्ति थी जसोर में। और जसोर जो है वो बंगाल में है। जसोर कहाँ है, बंगाल में है। और ये मूर्ति जसोर बंगाल में ही थी। वहां का राजा था केदार। और वहां से इस मूर्ति को लाया कौन, तो अपने लाने का काम केवल किसका है, मानसिंह का, है ना। सांगानेर को सांगो बाबो, चांदपोल को हनुमान, आमेर की शिला माता लायो राजा मान। तो ये वही मानसिंह है, जहां भी गया कुछ ना कुछ उठा ही लाया, है ना। और यहाँ पे ये मूर्ति लाया, तो मूर्ति जो है वो लाके इसमें जलेब चौक में स्थापित करवाई गई। और ये अष्टभुजी प्रतिमा है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो मेला लगता है साहब नवरात्रि में। जब जब नवरात्रि आती है तब तब मेला लगता है। और ये चैत्र और आश्विन में, है ना। और मेले में यहाँ पे मिलता है चरणामृत। और ये एग्जाम में पूछा गया। और यहाँ पे चरणामृत में आपको मिलेगा पूरा का पूरा पैक, शराब प्लस जल मिला के देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे, है ना, पैक बना के। तो जब किसी को फोकट की पीनी हो तो चले जाना कौन सी देवी के, शिला माता की, वहां पे जाके पियो। और फिर चाहे घर भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि घर वाले इसलिए नहीं कह सकते, कहें कि छोरा शराब पी रखी है, बोल नहीं चरणामृत ले रखा है। और अगर तुमने नौटंकी की तो मैं शिला माता जी को बोल दूंगा, बता दिया है ना। तो ये याद रखिए, फिर माता जी अपने आप सलटेगी तुमसे। तो यही चरणामृत कई बार पूछा गया है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि यहाँ पर कौन सा पोल आ जाएगा, गणेश पोल। चौक कौन सा है, जलेब चौक। अभी तो ये याद रखना है, ये तो दुर्गों में पढ़ाएंगे। उसके बाद में कौन सी माता है ये, शिला माता। कहां से लाई गई, बंगाल से। लाया कौन था, मानसिंह। प्रतिमा कितनी भुजी, अष्टभुजी। मेला कब लगेगा, नवरात्रि में। और आप बताओ कि ये मूर्ति पहले कहां पे थी, जसोर कहां है, बंगाल में। राजा कौन थे, केदार। यहां लाके स्थापित करवा दी जाती है। और कितनी भुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी। लाया कौन था, मेला कब लगेगा, नवरात्रि। और चरणामृत के रूप में शराब। और इस मूर्ति को ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से लाना पड़ा, ये एक बड़ा कारण था। कहते हैं कि जसोर का राजा जो था केदार, केदार यहां पे पुरुषों की बलि देता था। जब जी करे तभी देवी के सामने किसी पुरुष को ले जाए और उसकी मुंडी काट दे। और कहते हैं कि देवी भी इस बात से खुश थे। देवी को भी पुरुष की बलि चाहिए, है ना। तो शांति रखा करो, नहीं तो कभी बंदूक लाके मैं गोली निकाल दूंगा, बता दिया। आराम करोगे, कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं होती, बीच में चक्कर चक्कर चक्कर। ये तो तुम, ये मास्टर पता नहीं क्या आदत डाल गए तुम्हें यार। नहीं तो शायद ये चीज मुमकिन तो नहीं है, ये गंदी आदत है। उसके बाद में अगली बात कि यहां पे अकबर को इस बात का पता चला। आप इतिहास में अकबर को कहते हो कि एक महान शासक है, लिखा हो। तुम क्या कहोगे, तुम्हारी मानता कौन है? नहीं नहीं, जसोदीनी का इतिहास लिखा गया है, पापा की सरकार चल रही है, हमने जो लिख दिया। एनसीईआरटी की गाइड में लिखा हुआ है कि अकबर महान शासक है। तो अकबर महान क्यों है,
वो इस वजह से है कि अकबर ने एक तो धर्म की बातें नहीं की, अकबर ने कोई धर्म की बात नहीं की। जैसे उनका विवाद जोधा के साथ हुआ, तो जोधा कृष्ण की पूजा करती थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू पूजा मत कर, उनका बिल्कुल कर। और अकबर ने ऐसा भी नहीं किया कि किसी की गर्दन पे तलवार लगाओ और उसको धर्म परिवर्तन करवाओ, इसलिए उनको महान कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई अब महान तो जयपुर वाले कहें क्योंकि उनका रिश्तेदार है, मेवाड़ तो उसको मरे ही मान नहीं माने भाई, इसलिए नहीं माने ना मेवाड़ रिश्तेदार, वो क्या नाम है, महान, क्योंकि वो एक बार गया था और 30,000 लोगों को कटवा के आ गया एक बार में, और कुछ ऐसे लोगों को काटा जिनका कोई दोष ही नहीं था। इसलिए वहां तो अकबर तो कुछ नहीं है, उनके सामने जीरो है, मक्खी है एक तरीके से। वो लोग हमेशा बुराई करते हैं। वहां आप अगर पढ़ा रहे हो तो आप ये शब्द बोल भी नहीं सकते हो कि अकबर महान शासक है, नहीं, उनको बड़ा बुरा लगता है इन चीजों का। आप यहाँ कुछ भी कह लो, भील समुदाय के बारे में वो कल परसों कोई मास्टर वहां पे नोटंकिया कर रहे थे बैठे बैठे कि उधर ये बच्चे हैं, वो हैं, उधर के ये नहीं है। तू जाके बोल के दिखा, एक बार बोल के दिखा, अगर तेरी एक भी बोटी भी मिल जाए ना तो मेरे को बता देना, हड्डियां भी चबा दे तेरी। क्यों सुनेंगे कोई बुरा अपने खुद के बारे में? और रियलिटी कुछ और होती है, एक्चुअल में ही वो जनजाति बड़ी स्ट्रोंग है, और एक्चुअल में उन लोगों ने बड़ा योगदान दिया है प्रदेश को बचाने के लिए, उनका बड़ा योगदान रहा है, इसलिए वो बच्चे सुनते नहीं है उनको। किसी ने ऐसे बोल दिया था कि प्यार से उनको पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा, पाड़ा शब्द होता है, पाड़ा का मतलब होता है शक्तिशाली। अब एक छोरे ने, कोई वो उस साइड का था, उसने पाड़ा शब्द बोल दिया, 2 मिनट में पीछे से झापट आया। वो सुनते नहीं है किसी की बाप की भी, उनको प्यार से आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी, मर जाएंगे तुम्हारे लिए, ऐसे व्यक्ति हैं। और तुमने जिस दिन अकड़ दिखाई, सीधे कटोगे, पता भी नहीं चलेगा कहां चले गए, इतने खतरनाक है उधर के लोग, है ना। तो वहां हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी का कांड होता ही रहता था, क्योंकि नॉलेज नहीं थी ना जिसको, वो कुछ ही बोल जाता सब्जेक्ट में, और वो फिर पकड़ के ले आते बाहर, क्या जाओ, ये कहानी है। तो उनके बारे में बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, किसी के बारे में भी, उनके ही क्या। और इसी वजह से इनकी बात यह है। तो अकबर की मान्यता का एक मुख्य कारण यह भी था कि जब ये व्यक्ति बलि देता है पुरुष की, तो अकबर ने मानसिंह को भेजा, इसलिए क्या उस जसोर वाले राजा को समझा क्या, ये पुरुष की बलि क्यों देना, इससे अच्छा लड़ाई लड़के मरे, हमारे पास भेज दे सैनिक, पर बलि देने की चीज गलत है। मानसिंह गया, मानसिंह ने जाके जसोर के राजा केदार को कहा कि अच्छी बात नहीं है, मैं दिल्ली के बादशाह की तरफ से तरफदारी करने के लिए आया हूं, और उन्होंने इस बात को गलत माना है, और आपको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, आज के बाद में आप बलि नहीं दोगे। उसने कहा पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने गाते है ना, मैं तो बलि दूंगा। अब मानसिंह सोचा यार इससे लड़ो, कुछ जगह पे इतिहास में लिखा हुआ है कि केदार को मानसिंह ने कूटा। अब जो भी है, पर मानसिंह कहते हैं कि ये पूछता है, समझदार आदमी था, उसने बोला अरे बलि देते कहां है, बोला शिला माता की, उखाड़ो मूर्ति को, जब मूर्ति नहीं होगी तो बलि किसके देगा, ना रहेगा बांस तो कहां से बजेगी, वो बड़ा हाल है। और मानसिंह मूर्ति को उखाड़ लाए और लाके रामेर के जलेब चौक में लगा दिया कि देवी को स्थापित करो और गंगा जल से स्नान करवाओ, आज के बाद में बलि बलि नहीं मिलेगी, है ना। और जैसे इस मूर्ति को स्थापित कर दिया, स्थापित करने के बाद अब देवी को चाहिए बलि, पुरुष की चाहिए, मानसिंह दे नहीं, तो मानसिंह नहीं दे तो पंडित ने कहा भाई बलि तो देनी पड़ेगी, तो बोला बकरे की ले लो, बकरे की बलि चढ़ा दो। अब जैसे देवी के सामने जाके और बकरा काटा गया, तो दंत कथा ये कहती है देवी ने बकरे की बलि को स्वीकार नहीं किया और अपना मुंह घुमा लिया। आज भी इनकी प्रतिमा ऐसे तिरछे मुंह की लगी हुई है, कभी आमेर जाओ तो देखना, इस चीज को नोटिस करना, वहां पे तिरछे मुंह की है। पर ये सब बातें मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर कोई माँ अपने बच्चों की बलि चाहती है तो फिर किस बात की देवी है भाई, जब अपने लिए तो माँ है और बच्चों की बलि चाहती है तो फिर किस बात की देवी है। इसलिए ये सब कहानियां होती हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए भी लाई गई थी कि जहां भी स्थापित होती है वहां रखा राजा कभी भी हारता नहीं था, और मानसिंह हमेशा वर्चस्व स्थापित करने वाला था। और एक्चुअल में मानसिंह जब लाया तो हारा नहीं,
फिर ये भी लगता है कि हारोगे कहां से, क्योंकि आपने संधि कर ली, जिसके साथ लड़ाई करनी है वो तो रिश्तेदार हो गया, अब हारने का तो काम ही नहीं है। आप खुद की तरफ से तो लड़े ही नहीं, आप तो उनकी तरफ से 77 युद्ध लड़ गए, इसलिए आपको तो हारने का मतलब ही नहीं है। और आमेर पे फिर उसके बाद में अटैक हुए ही नहीं, तो इसके बाद में क्या ही हारना था। तो दोनों ही चीजें थी। और फिर उसके बाद में शराब और जल का मिश्रण इनके दिया जाता है। तो बकरे की बलि दी जाती थी, फिर सारी बलि बंद, फिर बकरे के कान की बलि दो। पर आज भी यहाँ रियल बलि भी लगती है ना, पर वो बताई नहीं जाती, क्योंकि भाई ये सब बंद है ना, इसलिए बलि लगती है, मांस सड़ता है, सिटी पैलेस आता है डिप्टी सीएम के पास में। आगे की बात तुम सब जानते ही हो, आगे बताने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। और यही है वो देवी जिनके बारे में ये सब बातें हैं, और ये लिख दो है, मैं बोलूंगा ना, शिला माता, शिला माता। लिख लिया? मंदिर लिखो, मंदिर जलेब चौक, गोबर लिख ले हैं, जलेब चौक बोल दिया ना एक बार, दिख नहीं रहा लिखा हुआ। मैं पीछे आ रहा हूं तेरे पास, मैं लिख के आऊंगा तेरी कॉपी में। कौन सा कह रहा था है, ये बोल रहा था, नहीं तेरे अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। अरे नहीं मारू मैं तो, लिखो जलेब, बलि लेगा, इसकी तो मुंडी काटनी पड़ेगी। है कौन सी देवी के चढ़ाए रे? नहीं शीतला के तो तू नहीं चढ़वाएगा, तेरी मुंडी तो चढ़ेगी कोई, क्या नाम है, सीमा हैदर जैसी के। तो लिखिएगा, देख इसकी फेवरेट भी कौन है, ढकोला है ना। जलेब चौक, आमेर जयपुर, आमेर जयपुर। लिखो निर्माण, निर्माण लिख लिया? ये किसका लिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं रे, धमका मत यार। निर्माण मानसिंह, मंदिर का निर्माण मानसिंह। लिख लिया? उसके बाद में लिखो प्रतिमा अष्टभुजी, कई बार पेपर में आया, अधिकांशतः देवियों की प्रतिमा अष्टभुजी होती है, ये बात याद रखा गुरु। प्रतिमा अष्टभुजी, लिख लिया? उसके बाद में लिखो यह मूर्ति जसोर बंगाल से लाई गई, यह मूर्ति जसोर बंगाल से लाई गई। कौन लाया कोष्टक में कर दो, मानसिंह। ये फैक्ट तो गलत है बेटा, ये तो केवल जीण माता आएगा। जसोर बंगाल से लाई गई, लाया कौन था? मानसिंह। उसके बाद में लिखो चरणामृत, शराब प्लस जल, शराब और जल, शराब व जल। ढाई प्याला शराब आएगा तो तुम सीला करोगे कि जीर्ण करोगे? फिर क्यों लिख रखा है, काटो इसको, ये है ही नहीं। सेकंड ग्रेड 2011 का पेपर उठा के देखो, और उसमें लिखा हुआ है, पेपर में आया हुआ है, कौन सी देवी के शराब और जल का चरणामृत मिलता है। तो जो बोर्ड माने एटलीस्ट हम उसको सही मानेंगे, किताबों में क्या लिखा हुआ है वो नहीं मान सकते, ये गलत है। जो बोर्ड गलत मान रहा है तो उसको आप भी मानो। बोर्ड ने कह दिया कि मैं इसको गलत है फिर भी मैं यही मानूंगा, तो आपको मानना पड़ेगा। भाई पेपर में आएगा वही तो मानने, हाँ उसको हटा दो, आप शराब और जल ही लिखो बस। तो चरणामृत में क्या मिलता है? शराब और जल, बस ये लिखना है।
और ये कछवा वंश की इष्ट देवी है। इष्ट का मतलब आराध्य। हाँ, कछवा वंश की इष्ट देवी है। लिख दिया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आजकल अष्टभुजी प्रतिमा के प्रमाण ज्यादा आ रहे हैं। इनकी संगमरमर की मूर्ति है, काले संगमरमर की। 8 भुजा है, कोष्टक में लिख लेना भुजाओं के, काला संगमरमर की मूर्ति। क्योंकि ये हुकमचंद जैन साहब लिखते हैं ऐसी चीजें। काले संगमरमर की प्रतिमा। गए तुम कभी? कौन कौन जाके आया? बढ़िया है, पास में ही है वैसे तो। आमेर तो दूर होगा यहां से तो, 20-30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है। ये देखो रामायण गाने दे, ये रायता फैला दिया। तुम्हें तो कुछ बताना ही महाभारत। एक आजकल सबसे ज्यादा अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है कलखानी। ये कहीं कहीं खलखानी भी दे रखी है। लिखना नहीं है, सुनना है। सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। देखो, इनका मंदिर पूछा जाता है, और मंदिर जो है ये है बावगढ़। यही ऑप्शन में मिलेगा, बावगढ़ बंदिया गांव। पहले आता था लूणियावास, और ये है साहब जयपुर। सवाल ये आता है एक तो कि गधों का मेला लगता है यहां पे, और एक ये आता है कि यहां पे इस मेले की शुरुआत, ये सवाल आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, इस मेले की शुरुआत 400 वर्ष पहले कछवा वंश के शासक ने चंद्रा मीणा को परास्त करके शुरुआत की। अच्छा, इसमें यह सवाल पूछा गया पेपर में, ये लास्ट लाइन ही पूछी गई जो मैं अभी बोला। तो आपको ये रटना नहीं भैया, आपको पता है कि यहां कछुआओं का शासन था, और उससे पहले किसका था? मीणाओं का, बस चंद्रा मीणा का। अच्छा, ये सवाल क्यों आता है, ऐसा क्यों आता है? ऐसे बंद करके दे रखा है, और इस पे लिखा हुआ है कि ध्यान रहे। क्या आप जानते हैं? ऐसे लिखा हुआ है, और क्या आप जानते हैं, ये लिखा हुआ है। और आपको बता दूं, जब ये सवाल पहली बार सीईटी में आया ना, सबसे पहली बार सीईटी में आया था, इससे पहले ये लाइन नहीं आई थी कभी भी। और सीईटी में आया तब जितनी भी किताब लिखने वाले हैं कोचिंग वाले, सारे जितने होते हैं, वो सामने आके वीडियो बनाए और उन्होंने लिखा कि ये हमारी किताब में से आया। कौन कहता है 10वीं क्लास में ये और लिख रखा कि क्या आप जानते हैं? कैसे भी कुछ भी मूर्ख बना दिया कि लो ये यहीं से हमारी किताब। भाई किताबें आप कहां से लिखोगे? कल परसों मान लो थोड़े दिन मेरी किताब आएगी यहां से, मैं कहां से लिख रहा हूं? एनसीईआरटी आरबीएससी, और मैं अगर इसके अलावा लिखता हूं तो गलत फैक्ट है। तो सब इनसे ही लिखते हैं, तो तुम्हारी किताब से क्या आया? सारी दुनिया की किताबों से आया है। तो जब 10th की किताब में आपको दे रखा है कि ये और कह रखा है कि क्या आप जानते हैं, तो उसमें तो वो जो लिख रखा है सारी की सारी लाइनें काम की है, एक बेसी लाइन ने जो छोड़ने की होती है। इसीलिए वो चीजें तो हमें याद ही करनी है। तो उसमें ऐसे लिख रखा था, इसलिए एग्जामिनर ने पूछ लिया, और उस समय किसी को पता नहीं था, और ये गलत हो गया। अब धीरे धीरे सब लोगों को पता चलने लगा है। तो आप याद रखिएगा कि यहां से गधों का मेला कहां लगता है? बावगढ़ बंदिया। बोलो, बावगढ़ बंदिया। और कहां पे है? लूणियावास जयपुर।
और किसको परास्त किया गया? चंद्रा मीणा को। और फिर शुरुआत, उसके बाद में सुनो एक और, यहां पे एक आती है नकटी माता, नाक काट दिया। जय भवानीपुरा में मंदिर है, ये भी जयपुर में है। और एक आती है साहब नामदेवी, और नामदेवी माता है सांगानेर में, और ये आपकी जयपुर वाली खत्म। और एक आती है छीक माता ना, छीक माता गोपाल जी का रास्ता, छीच है वो बांसवाड़ा में, वो छीच है, मेरी देखी हुई है। छीक माता गोपाल जी का रास्ता जयपुर। ये सब जयपुर वाली खत्म। अब उसके बाद करौली की पढ़ेंगे कल। हैं